एक महान शिक्षाविद ने बहुत कम समय में ही जो औद्योगिक नीति थी उसके माध्यम से भारत को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया। लेकिन नेहरू जी से विचारों से अलग होकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और भारतीय जनसंघ की स्थापना का कारण यह था कि नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति, अपीजमेंट की नीति से वो दुखी भी थे, चिंतित भी थे, व्यथित भी थे। और उन्होंने कहा कि नेहरू जी जो आप धारा 370 लगा रहे हैं ये देश के लिए घातक है। और उन्होंने नारा दिया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इस बात को लेकर के 11 मई को वह जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के, उन दिनों परमिट पर जाना पड़ता था जम्मू कश्मीर में, उन्होंने सत्याग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं बिना परमिट के जाऊंगा, यह भारत की धरती है, यहां किसी के भी परमिट रहने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान के पक्ष को रखते, दो नहीं चलेगा, इस बात को रखते हुए उन्होंने इसके विपक्ष में अपने आप का सत्याग्रह किया। 11 मई को उनको गिरफ्तारी हुई और श्रीनगर के जेल में 23 जून की प्रातः उनका निधन हुआ। रहस्यमय तरीके से निधन हुआ। उनकी माताजी ने एक लंबी चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू जी को लिखी कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कांग्रेस जाने, नेहरू जी जाने कि उन्होंने क्यों यह इंक्वायरी नहीं कराई। और रहस्यमय तरीके से हम लोगों ने अपने प्रिय नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को खो दिया। लेकिन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए सालों साल लगे रहे। और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया।